हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें एक बड़ी सी मेंशन दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एम्पेरियन साम्राज्य। सीन कट होती है और हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है, तुम अपना सिर क्यों नहीं उठाते। और हमें एक सुंदर आदमी दिखाई जाती है जो कह रहा होता है, क्या तुमने कोई अपराध या कुछ किया है। यह हमारा हीरो होता है। सिनकाट होती है और हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो मुंह लटकाते हुए अपने मन में सोचती है, मैं बर्बाद हो गई हूँ। और यहाँ पर बताने लगती है कि यह सिर्फ इस आदमी की वजह से नहीं है, मैं आज पहली बार देख रही हूँ। उत्तरी महाद्वीप का सम्राट है, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रेपियन साम्राज्य, रिनेल गार्डेन एफडा। वो जो महाराज होते हैं यानी कि हमारे हीरो वो हीरोइन के पास जाकर कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यहाँ पर हीरोइन अपने मन में सोचती है, हाँ यह आपदा शुरू हुई। वो बताती है, मैं यहाँ स्नान करने वाली दासी के रूप में आकर उनकी स्तनापत्र महारानी बन गई। 2 दिन पहले शटोलियन का राज्य जेल्डा, यानी कि जो लड़की होती है उसका नाम जेल्डा होती है, वो किसी से कह रही होती है, कृपया उस क्षेत्र को थोड़ा और अच्छी तरह से साफ करे, खुशबू को बदल कर नई खुशबू लगाए। उसे कोई पीछे से चिल्लाकर कहता है, जेल्डा। और हमारी जेल्डा पीछे मुड़ती और कहती है, बनीस। यहाँ पर नरेटर बताता है कि जेल्डा फैंडूबा में शट्टोलिन साम्राज्य की स्नानागार। वो जो लड़की आती है वो कहती है जेल्डा से, क्या आप आज सुबह से काम कर रहे हैं। हाल ही में राजकुमारी रेसेलिया ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है, तो बाथरूम की सफाई के बारे में यह क्या है। जेल्डा मुस्कुराते हुए कहती है, फिर भी जब तक वह नहीं आती मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी, इसे समय से पहले ही पूरा कर लेना बेहतर है। वो लड़की कहती है, अरे हाँ, प्रिंस सेटलर ने आपको अपने कार्यालय में आने के लिए कहा है। जेल्डा कहती है, अभी। यह कहकर जाने लगती है और कहती है, मैं यहाँ लगभग काम पूरा कर चुकी हूँ। वह लड़की जेल्डा को धकेलते हुए कहती है, उन्होंने अभी कहा था मैं यही काम ख़त्म कर दूंगी, इसलिए जाओ। जेल्डा कहती है, और ठीक है, मैं चलती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मैं जल्दी वापस आऊँगी। जाते हुए सोचती है, राजकुमार टेस्लर को अचानक किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। वो जाते हुए सोचती है, अब वह कौन सा अजीब काम सौंपने जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग गॉसिप करने लगते हैं, क्या वह फिर से शौचालय से छुपकर बाहर आ गई। प्रिंस टेस्लर आपको बहुत ढूंढ रहे थे। राजकुमार सचमुच दयालु है, वह बिना किसी पृष्ठभूमि वाले उस नाजायज बच्चे का समर्थन क्यों करता है। वो लोग गॉसिप करने लगते हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ख़राब हो। जेल्डा कमरे के बाहर खड़ी होती है और नॉक करती है। नॉक करने के बाद कोई अंदर से कहता है, कम इन। वह अंदर दाखिल होती है। वह कहता है, यह होता है प्रिंस टेस्लर। प्रिंस टेस्लर कहता है, जेल्डा, मैंने सोचा था कि मैं हमेशा के लिए इंतज़ार करूँगा। टेस्लर मुस्कुराते हुए कहता है, आप मुझे लंबे समय के बाद फिर से देख कर उत्साहित होंगे, है ना। नरेटर बताता है, शटोलिन किंगडम, प्रिंस टेस्लर हेल। प्रिंस टेस्लर कहता है, मैं तुम्हें बुलाया क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अविश्वसनीय अवसर है, जेल्डा। जेल्डा जवाब में कहती है, कैसा अवसर। टेस्लर यहाँ पर चमकते हुए कहता है, यह अद्भुत है। आखिरकार इस राज्य में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ आपके बारे में सोच रहा हूँ। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। जेल्डा पूछती है, हाँ यह क्या है।
प्रिंस टेस्लर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, जेल्डा, रेपियन साम्राज्य में जाओ, सम्राट के साथ शादी करो, स्तनापत्र महारानी बनो। जिस पर जेल्डा शॉक्ड हो जाती है, वह आइस की तरह जम जाती है। राजकुमार उसे देखता है और मुस्कुराता है और कहता है। यहाँ पर जेल्डा शॉक्ड होते हुए कहती है, एक स्तनापत्र महारानी। टेस्लर कहता है, जेल्डा वांडुआ, इस समय तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। बस कुछ समय के लिए रेपियन साम्राज्य की महारानी के पद पर बने रहो। वह जेल्डा के हाथों पर चूमता है। जेल्डा कहती है, नहीं, 1 मिनट रुको। लेकिन नहीं। यहाँ पर नरेटर बताता है, रेसिलिया हेल, शटलिन साम्राज्य की राजकुमारी। जेल्डा चलाते हुए कहती है, राजकुमारी रेसिलिया वही है जो वहाँ जाने वाली थी। टेस्लर कहता है, हाँ। टेस्लर अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन लानत है, मेरी मतलब है, रेसिलिया 1 सप्ताह पहले गायब हो गई। जेल्डा पूछती है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह कुछ दिनों से नहीं दिखी। गवाहों का क्या हुआ? राजकुमारी रेसिलिया फिर से भाग गई। गुस्से में टेस्लर कहता है, मैं भी नहीं जानता। अरे यार, वह उस भाड़े के शूरवीर के साथ भाग गई। वे लोग रोमांस की तलाश में जा रहे हैं। राजकुमारी से संबंध बनाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? जेल्डा सुन रही होती है। टेस्लर कहता है, हमें पहले ही भाड़े के सैनिक नहीं रखने चाहिए थे। वैसे भी आप ही एकमात्र व्यक्ति है जो इस स्थिति को हल कर सकते हैं, समझे? जेल्डा अपने मन में सोचती है, इसीलिए राजकुमार टेस्लर इतने हताश है। आखिर हमारा राज्य रेपियन साम्राज्य की मांगों को अस्वीकार नहीं कर सकती। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें लगभग 300 वर्ष पीछे जाना होगा। पुराने दिनों में जब महाद्वीप एक संपूर्ण था, 3 दिन और 3 रात तक बिजली गिरी और धरती 2 हिस्सों में बांट गई और उस विभाजन से उभरा वायुवंश का भयावह घर, जिसे मृत्यु की घाटी के नाम से जाना जाता है। देश को वायुनस से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सैन्य शक्ति। इसीलिए शटोलिन के छोटे राज्य को तत्काल आवश्यकता थी शक्तिशाली लापियन साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। लेकिन 3 महीने पहले रेपियन साम्राज्य के युवा सम्राट ने सातटोलिन साम्राज्य से शाही विवाह का प्रस्ताव रखा। इसका कारण था एक ठोस गठबंधन। इसके अलावा इसमें एक शर्त भी थी कि यह जरूरी नहीं कि वह राजकुमारी ही हो। टेस्लर कहता है, यदि आप इस विवाह प्रस्ताव को चूक गए तो यह दूसरे देश चला जाएगा। लेकिन अगर आप उनकी जगह शाही शादी को ले तो कहानी अलग होगी। यह रेपियन साम्राज्य है, कम से कम जब तक रेसिलिया वापस नहीं आ जाती। जेल्डा कहती है, योर हाइनेस, मैं तो बस एक शाही स्नानदासी हूँ। वह अपनी स्कार दिखाते हुए कहती है, और क्या आप यह नहीं देखते, एक दुल्हन जिसके चेहरे पर ऐसा निशान? सम्राट को यह कभी पसंद नहीं आएगा। टेस्लर कहता है, इसलिए मैं आपके लिए ऐसी शर्तें लेकर आया हूँ जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप राजकुमारी की जगह पर प्राक्सी महारानी के रूप में जाते हैं, मैं तुम्हें उस जले हुए निशान को मिटाने के लिए एक जादुई औषधि दूंगा। जेल्डा पूछती हैं, क्या यह सचमुच सच है? टेस्लर कहता है, हाँ, मुझे अभी हाल ही में पता चला। एक ऐसी औषधि है जो अस्थायी रूप से निशान हटा देती है। यदि आप रेसिलिया के मिलने तक प्राक्सी महारानी की भूमिका ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, मैं तुम्हें इस शर्त पर जादुई औषधि प्रदान करूंगा। कैसा रहेगा? जेल्डा थोड़ी देर सोचती हैं। टेस्लर कहता है, इस तरह से यह आपके लिए भी फायदेमंद है ना? सम्राट को तुम्हारा निशान नहीं दिखेगा,
इसलिए तुम निश्चित रहो। शाही शादी मैं बाद में तलाक ले सकता हूँ, है ना? जेल्डा, अब क्या आप अपनी स्थिति समझ गए? यहाँ पर जेल्डा याद करती है कि बचपन में आग लगने की वजह से उसकी आंखों की साइड में स्कार आ गया था। टेस्लर कहता है, तो क्या अब आप स्वीकार करने को तैयार है? जेल्डा कहती है, बस एक पल, मेरा एक सवाल है। वैसे भी मैं सम्राट से व्यक्तिगत रूप से विवाह करूंगी। यदि वह यह नहीं जानता कि मैं प्रॉक्सी हूँ, तलाक लेना आसान बना देगा। टेस्लर कहता है, बिल्कुल। एक बार जब रेसिलिया वापस आती है और सम्राट उसे देखता है, सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? जेल्डा अपने मन में सोचती है, क्या ऐसा है कि रेसिलिया की सुंदरता वंश की बराबरी नहीं की जा सकती? सचमुच राजकुमारी सबसे सुंदर और राज्य में कीमती। टेस्लर कहता है, इसके अलावा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि सम्राट रिनेल, वह कथित रूप से नपुंसक है। और हंसता है और कहता है, वह प्रॉक्सी महारानी के साथ बिस्तर साझा नहीं कर सकेगा, तो क्या तलाक लेना कठिन होगा? जेल्डा सोचती है, नपुंसक, वास्तव में यह कुछ हद तक सौभाग्य की बात है। टेस्लर कहता है, लेकिन यदि आप अचानक अपना मन बदल ले और महारानी के पद से हटने से इनकार कर दे, आपका निशान तुरंत सामने आ जाएगा। जेल्डा पूछती है, क्या यह कोई धमकी है? टेस्लर कहता है, इतना कठोर क्यों बोलते हो? यह कोई धमकी नहीं है, यह एक समझौता है। इसके बजाय यदि आप अंत तक प्रॉक्सी महारानी की भूमिका को अच्छी तरह से पूरा करते हैं, फिर मैं तुम्हें स्थायी निशान हटाने का उपचार दूंगा। जेल्डा चिल्लाते हुए कहती है, क्या वह ऐसी कोई चीज़ है? टेस्लर कहता है, हाँ, लेकिन अगर इस बीच कुछ गलत हो गया तो आप समझते हैं, है ना? जेल्डा थोड़ी देर सोचती है, तो वास्तव में इसका एक स्थायी समाधान है। वह आईने में अपना चेहरा देखती है और सोचती है, इस निशान से बचे। इसके बाद जेल्डा कहती है, ठीक है, मैं यह करूँगी, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपना वादा निभाएं। बेशक जेल्डा, फिर आपको बस विवाह समारोह से पहले औषधि लाने की ज़रूरत है। जेल्डा कहती है, तो मुझे कब जाना चाहिए? टेस्लर कहता है, अभी। जेल्डा यहाँ पर जम जाती है और कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? टेस्लर कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता था कि आप सहमत होंगे, इसलिए मैंने गाड़ी पहले ही तैयार कर ली। जेल्डा अपनी बोरिया बिस्तर लेकर निकलती है और कहती है, थोड़ा समय रुको। टेस्लर कहता है, सुरक्षित यात्रा करे जेल्डा। और जेल्डा सोचती है, लानत है तुम पर टेस्लर। और देखते ही देखते जेल्डा उस राज्य में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो जो रैन होता है, यानी कि जो हमारा हीरो होता है, उसका नाम होता है रेनेल या फिर रैन। वो जेल्डा से पूछता है, तुम इतना क्या सोच रहे हो? जेल्डा होश में आती है और कहती है, हाँ महाराज। रैन कहता है, हमें कम से कम एक दूसरे के चेहरे तो ठीक से देखनी चाहिए। हम जल्द ही शादी की रात मनाने वाले हैं। जेल्डा डरते हुए सोचती है, एक पल इंतजार करे। शादी की रात। यहाँ पर रैन उसकी बहुत ज़्यादा करीब होता है और कहता है, हाँ, आप मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक उग्र हैं। कोई भी सोचेगा आप बस इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। जेल्डा घबराते हुए कहती है, योर हाइनेस, यह बात नहीं है। रैन कहता है, अधीर मत बनो आज रात। मैं आपके पति के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने की योजना बना रहा हूँ। जेल्डा सोचती है, नपुंसक माना जाना है, ये क्या है? लेकिन राजकुमार ने ऐसा नहीं कहा। उसके करीब होता है। जेल्डा सोचती है, मैंने सोचा कि वह नपुंसक है, इसीलिए हमें विवाह संपन्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सचमुच ऐसा करना पड़े तो मुझे क्या करना चाहिए? रैन खांसते हुए कहता है,
मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। जल्दा अपने मन में सोचती है, बिल्कुल नहीं। शर्माते हुए रन कहता है, खैर मेरा मतलब है आप बिल्कुल वह नहीं है जो मैं हूँ। तुम्हारे लिए सिर से पाँव तक, कम से कम अभी तक तो नहीं। जल्दा कहती है, ओह ठीक है। अपने मन में सोचती है, तो क्या सिर्फ इसीलिए कि यह आदमी सुंदर है यह बेहतर है। रन यहाँ पर शर्मा जाता है और कहता है, भले ही आप वह चेहरा बनाए, इससे हमारे रिश्ते में कोई मदद नहीं मिलेगी। हम पहले से ही शादीशुदा है, तो अगर महारानी मेरे साथ मिलना चाहती है। मुँह झटकते हुए जल्दा सोचती है, वह एक जीवित मूर्ति की तरह लग रहा है, इसलिए मेरी आंखें इसका आनंद ले रही है। वह शर्माते हुए मन में सोचती है, लेकिन मैं सचमुच बहुत थक गई हूँ, क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। रन कहता है, ईमानदारी से मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। महारानी, क्या आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जल्दा ब्लश करते ही कहती है, मुझे माफ़ करे, क्या कह रहे थे। रन कहता है, यह बेहतर होगा यदि आप इस तरह के आंसू भरे भाव के साथ बात ना करें। जल्दा कहती है, क्या ओह ठीक है। रन अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, धत्तरी की, आखिर देवताओं की पूजा करने का क्या मतलब है। परंपरागत रूप से शादी की रात में वह राक्षसी। गलतफहमी मत पालिए महारानी, कुछ क्षण पहले मैं उन पुजारियों पर क्रोधित था। जल्दा पूछती है, यह क्या है, क्या वह मेरे बारे में चिंतित है। मैंने सोचा था कि वह अधिक ठंडा और अधिक दूर होगा, वह मेरी अपेक्षा से अधिक उचित और दयालु प्रतीत होता है। मैं समझती हूँ। रन कहता है, क्या। मुस्कुराते हुए जल्दा कहती है, मैंने गलतफहमी नहीं की, अब हम विवाहित जोड़े हैं, इसका मतलब है कि आप खुलकर बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। वो अपने मन में कहती है, ठीक है चलो हम तैयार हो जाए। इस स्थिति में मुझे राजकुमारी रसेलिया के वापस आने तक धीरज रखना होगा। रन कहता है, अब आप काफ़ी बातूनी हो गए हैं, कल रात से बिल्कुल अलग। अब और विलंब करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप भगवान को मानते हैं। घबराते हुए जल्दा कहती है, गॉड। रन कहता है, ऐसा लगता है कि वो आ गए हैं। जिस पर जल्दा शॉक्ट होती है कहती है, क्या आपका क्या मतलब है। रन कहता है, तुम्हें पता नहीं था। मैंने सोचा था कि यह शटोलिन के राज्य तक पहुंचा दिया गया होगा। जल्दा यहाँ पर घबराए हुए मन में सोचती है, यह परेशान करने वाला परिचय क्या है। रन बताता है, सम्राट की पहली रात को पुजारियों को यह साबित करना एम्पेरियन शाही परिवार की परंपरा है कि विवाह संपन्न हो गया है। जेल्डा रैन से पूछती हैं, महाराज, तो हमारी शादी की रात होगी, मैं पी पुजारियों के सामने। बिल्कुल नहीं। रैन कहता है, यह सही है, और कहता है, हम पुरोहितों के सामने विवाह संपन्न करने जा रहे हैं, जिससे जेल्डा तो शक्ति हो जाती हैं। पुजारी आ जाते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं, महाराज क्या हम अंदर आ सकते हैं। रैन कहता है, अंदर आए। घबराई हुई जेल्डा कहती है, एक थोड़ी समय रुकिए महाराज, और उसके हाथ पकड़ लेती हैं। रैन कहता है, क्या आप चिंतित है महारानी, परेशान मत होइए, मैं बस अभिनय करने और इसे ख़त्म करने की योजना बना रहा हूँ। और वह पर्दा खींचता है और वहाँ पर एक पर्दा गिर जाता है। पर्दे की दूसरी ओर वो दोनों होते हैं। रन कहता है, आपको बस इसे थोड़ी देर तक सहन करने की ज़रूरत है। वह उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। वह पृष्ठ लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर रन कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पुजारी केवल हमारी आकृति ही देख सकते हैं। यह आशीर्वाद गीत गाएंगे और फिर चले जाएंगे, तो बस थोड़ी देर के लिए इसे सहन करें। जेल्डा घबराई हुई सोचती है, इसीलिए वह जब कहता है एक्ट, क्या उसका मतलब सिर्फ दिखावा करना है। रन कहता है, इसलिए महारानी, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। वह जेल्डा की बहुत ज़्यादा करीब होता है
जल्दा कहती है, कैसा सहयोग? वह जल्दा के ऊपर होता है और कहता है, पृष्ठों को धोखा देने के लिए एक चुम्बन अपरिहार्य है, कृपया समझिए महारानी। जल्दा कहती है, ठीक है, और अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है कि यह और भी बुरा हो सकता है। अगर यह सिर्फ एक चुम्बन है तो यह सबसे बुरा नहीं है। रन कहता है, आइए समारोह शुरू करें। पृष्ठ कहते हैं, हाँ, और वो लोग पढ़ने लग जाते हैं उनकी जादू मंत्र से। जल्दा को कुछ होने लगता है। जल्दा सोचती है, क्या अभी अभी मैंने क्या? रैन कहता है, क्या आप तैयार हैं? यदि आप बहुत अधिक घबराए हुए हैं, बेहतर होगा कि आप अपनी आंखें बंद कर लें। यहाँ पर जल्दा सोचती है, मेरा शरीर जल रहा है, अब इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। जल्दा कहती है, क्या यह पुजारियों के मंत्र उच्चार की प्रतिक्रिया है? नहीं, यह कुछ ऐसा है जो मेरे जलने के बाद शुरू हुआ। रन कहता है, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दा सोचती है, लेकिन मेरा शरीर बहुत जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग लग जाएगी। वो कहने लग वो यहाँ पर सोचती है, मैं भूल गई थी, यह अवांछित लक्षण जो अघोषित रूप से सामने आता है वह हमेशा मुझ पर हमला करने की घात में रहता है। रन कहता है, महारानी, आपका अभिनय काफ़ी प्रभावशाली है। जल्दा अपने मन में सोचती है, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई कृपया मेरी मदद करो। रन उसके करीब जाता है और किस करता है, जिससे जल्दा सोचती है, अचानक ऐसा महसूस होता है कि गर्मी कम हो रही है। वह भी रोमांस की आनंद लेने लगती है। कुछ देर बाद उन दोनों को ही हॉट फील होने लगती है और दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जल्दा कहती है, क्या क्या वे सब चले गए हैं? वे तो अलविदा कहे बिना ही चले गए। रन कहता है, वे कुछ समय पहले ही चले गए थे, जब हम जोश से चूम रहे थे। वो अपने होठों को टच करता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या चल रहा है? रन जल्दा के पास जाकर कहता है, महारानी, थोड़ी समय के लिए शांत रहो, मुझे कुछ जांच करनी है। जल्दा घबराई हुई पूछती है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर रन उसे फिर से किस करता है और कहता है, ये अजीब है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर वो बताता है उसे क्या अजीब लगता है और यहाँ पर दोनों फिर से चुम्बन के आनंद लेने लगते हैं। और यहाँ पर रैन अपने मन में सोचता है, मैं क्या जांचना चाहता हूँ। उसी समय शॉटलिन शाही महल में यहाँ पर सीन कट होती है और हमें टेस्लर पर सीन जाता हुआ दिखाई देता है। टेस्लर कह रहा होता है कि क्या सम्राट रैन ने सचमुच विवाह संपन्न किया है। वह सम्राट जो कथित तौर पर ज़्यादातर महिलाओं की ओर देखता भी नहीं, वह सम्राट। वह शराब पी रहा होता है। उसके साथ खड़ा गार्ड कहता है, यह एक शादी विवाह है, क्या वह ऐसा नहीं करेगा? टेस्लर कहता है, किसी भी तरह मुझे यकीन है कि वे अभी मुझे कोस रहे होंगे। जिस पर गार्ड कहता है, क्या यह बेहतर नहीं होता कि उन्हें रैपियन शाही परिवार की प्रथम रात्रि परंपरा के बारे में बताया जाता? शायद वह अधिक स्वेच्छा से जाती। टेस्लर कहता है, और अगर उसे पता होता तो क्या वह अपनी इच्छा से वह जाती? बकवास बंद करो और अपनी रिपोर्ट दो। गार्ड कहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वायुवांश मृत्यु की घाटी की ओर लौटने के संकेत दे रहे हैं। समय को देखते हुए हमें तैयार रहना चाहिए। टेस्लर कहता है, तो फिर से शुरू। जब वाइन्स वापस लौटेंगे तो युद्ध एक बार फिर शुरू हो जाएगा। इसीलिए यह शाही विवाह इतना महत्वपूर्ण था, केवल रैपियन साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के। क्या शॉटलियन जीवित रह सकता है? स्कारवाली के मामले में हमें उसे तब तक अपने स्थान पर रखना होगा जब तक हम रसेलिया को नहीं ढूंढ लेते। गार्ड कहता है, इसके बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? टेस्लर हंसते हुए कहता है, हमें
अपने जलडा के साथ क्या करना चाहिए। सीन कट होता है, दिखाया जाता है रेन और जलडा अभी भी किचिंग में बिजी है। रेन जलडा से कहता है, मुझे बताओ क्यों, ऐसा क्यों है कि जब मेरी त्वचा महारानी की त्वचा को छूती है मेरा शरीर गर्म हो गया। जलडा कहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है कि जब मैं इस व्यक्ति को छूती हूँ। जब मैं छोटी थी, जलने से पीड़ित होने के बाद मुझे लगातार बुखार रहता था। रात में मैं अक्सर गर्मी के कारण बुरे सपनों से जाग जाती थी और जब मैं ठंडे पानी में डूबा तो पानी उबलने लगा। कोई भी उपचार गर्मी को शांत नहीं कर सकी। मैंने अपना पूरा जीवन यह महसूस करते हुए जिया कि जैसे मुझे जिंदा जलाया जा रहा है। रन कहता है, महारानी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जल्दा कहती है, हाँ। रन कहता है, यदि आपके पास मेरी बाहों को इतनी मजबूती से पकड़ने का कोई साधन नहीं है तो क्या आप कृपया अपनी पकड़ ढीली कर सकते हैं। जेल्डा सोचती है, अरे नहीं, मेरी ताकत, मैं सम्राट की भुजा तोड़ने वाली लगभग पहली महारानी बन गई थी। वह माफ़ी मांगती है। रन उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, मैं यह जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आपकी असली पहचान क्या है। जिस पर जेल्डा घबरा जाती है और सोचती है, मेरी असली पहचान, क्या मुझे खोज लिया गया है। वो घबराती हुई कहती है, मैं हूँ। जिस पर रन कहता है, प्रश्न यह नहीं था। रन आगे कहता है, मैं हमेशा अपने साथ होने वाली हर चीज़ को नियंत्रित करने में सक्षम रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। उस समय महारानी इतनी प्रसन्न क्यों थी। महारानी, वो दोनों लेट जाते हैं और बात करने लगते हैं। रेन कहता है, मैं हमेशा कठोर सर्दियों में रहता हूँ। वो जल्दा के हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेकिन जिस समय मैं महारानी को चूमा पहली बार के लिए, ऐसा लगा जैसे वसंत का स्वागत कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसे फिर से जांचना चाहता था, यह साबित करने के लिए कि यह महज एक भ्रम नहीं था। मेरा शरीर भी मध्यम गर्मी जैसा गर्म हो गया। जल्दा कहती है, मीडियम हॉट, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। रन कहता है, तो क्या प्रिंस टेस्ला ने आपको इसकी जानकारी नहीं दी। जल्दा कहती है, नहीं, मैंने राजकुमार से ऐसा कुछ नहीं सुना है। रन कहता है, इसलिए वे कहते हैं कि शाही सर्दियाँ झूठ से भरी होती हैं। 3 साल पहले मौत की घाटी में अपने अंतिम युद्ध के बारे में अवश्य सुना होगा। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद अंत में हमें आशा की किरण दिखाई दी। उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे जीतना ही है। ठीक उसी समय दक्षिणी महाद्वीप से एक जादूगर जो वाइन्स को नियंत्रित करता था प्रकट हुआ। सहज रूप से मुझे पता था कि मुझे उसे ख़त्म करना होगा, पर उसने अपनी जादू इस्तेमाल की। मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया और मुझे श्राप दिया गया। जल्डा रन से पूछती है, श्राप किस तरह का। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रेन बताता है, पूरी तरह से जमी हुई एक अभिशाप जो आपको बर्फ में फंसाए रखेगा जब तक कि आप मर न जाए। मैं जादू का प्रयोग करने में सक्षम था, इसीलिए मैं अभिशाप को पूर्ण प्रभाव से बच गया, लेकिन इसके बजाय मेरे शरीर का तापमान काफ़ी गिर गया। हालांकि जिस समय मैंने महारानी को छुआ, ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर पिघल रहा है। जेल्डा अपने मन में सोचती है, एक अभिशाप जो आपको जमा कर रख देता है, यह मेरे बिल्कुल विपरीत है। जब हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो क्या हमारे शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। लेकिन चलो मेरे रहस्य का उल्लेख नहीं करते हैं। जल्दा कहती है, अच्छा ऐसा है। फिर वो सोचती है, आखिरकार मैं केवल महारानी रिजेंट हूँ। रन कहता है, क्या आपको यह जानकर हैरानी हुआ। जल्दा कहती है, नहीं महाराज, सच में मुझे राहत महसूस हुई। महामहिम को भी ऐसा ही महसूस हुआ, जो राहत की बात है।
रन कहता है, यह कहना कि मुझे राहत महसूस हुई, इसका वर्णन भी प्राप्त नहीं है महारानी। वो जेल्डा के हाथ चमते हुए कहता है, मुझे आशा है कि आपने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। जेल्डा थोड़ी देर शॉक्ड रहती है। वो दोनों एक दूसरे को ही ताक रहे होते हैं। कुछ देर बाद दोनों को होश आता है और वो दोनों अपनी अपनी जगह लेने लगते हैं। रन कहता है, लेट जाओ। जेल्डा कहती है, बहुत देर हो चुकी है और हम दोनों को कल कुछ समय काम करने हैं। जेल्डा सोते हुए सोचती है, लेकिन जाहिर है चीज़ें आसानी से नहीं चल सकती। थोड़ी देर बाद रेन बुलाता है, महारानी, और जेल्डा उसकी तरफ मुड़ती है। रेन कहता है, अब हम विवाहित है ना? जेल्डा कहती है, हाँ, और मुस्कुराते हुए कहती है, हम बिना कोई शक के विवाहित है महामहिम। रेन कहता है, आपके करीब जा रहा हूँ, आपके हाथ थम रहा हूँ। मुझे हैरानी है कि अब मुझे इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जेल्डा कहती है, बिल्कुल नहीं। रेन कहता है, आप गर्म हैं। मुझे यह गर्माहट बिना किसी जादुई पत्थर की आवश्यकता के महसूस हो रही है महारानी। आपकी आवाज़ यह एक लोहरी की तरह है, आपकी आवाज़ एक लोहरी की तरह है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए रात बिता देते हैं। सुबह हो जाती है और हमें किसी के पैर दिखाई जाती है। जेल्डा नींद से उठती है और कोई अंदर आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग महारानी। जेल्डा उन लोगों को देखती है। वह 3 लड़कियां होती है। उनमें से ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है, हम आपकी प्रतीक्षारत महिलाएं हैं। मैं आज से आपकी महारानी की सेवा करने तथा रेडियन रायन पैलेस में आपका मार्गदर्शन कराने के लिए यहाँ हूँ। येलो बालों वाली लड़की कहती है, हम भी आपकी शीघ्र सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। महारानी के रूम में अपने नए जीवन को अपनाए। जेल्डा कहती है, और आपका नाम क्या है युवा महिला? ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है, मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की अनुमति दे। मैं मेलेनी हेड्रोस्ट्रो हूँ, हेड्रोसो बुचिका। येलो बालों वाली लड़की कहती है, मैं ईस्टो मार्केसेट का फासेलिनी एस्ट हूँ। मैं महारानी को बहुत सारे सम्मान के साथ नमस्कार करती हूँ। मैं एडेलिन काउंट परिवार की रोजी अमेलेड हूँ। मैं अनजाने में आपकी नींद से जागने के लिए सच्चे मन से क्षमा चाहती हूँ। जेल्डा कहती है, खैर मुझे लगता है कि हर कोई पहले से ही जानता है कि मैं कौन हूँ, इसीलिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, भले ही यह हमारी पहली मुलाकात है। किसकी हिम्मत है? जेल्डा कहती है, क्या मैं तुम्हें मेरी अनुमति के बिना अपने कक्ष में आने की अनुमति दूंगी? किसकी हिम्मत है मेरी अनुमति के बिना तुम्हें मेरे कक्ष में आने दिया जाए? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो तीनों बस उसे देखे ही जा रहे होते हैं। जेल्डा सोचती है, मुझे सुबह सुबह हुए इस हंगामे पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक महारानी रहूँगी, लेकिन मैं चुपचाप बैठे नहीं रहूँगी और मूर्ख की तरह व्यवहार नहीं करूँगी। काले वाले वाली लड़की कहती, यह मैं हूँ महारानी। जेल्डा पूछती है, जवान औरत ने खुद को अंदर जाने दिया, क्या कोई परिचारक नहीं था? वो लड़की कहती है, वहाँ थे। जेल्डा पूछती है, ओ, मुझे पहले इससे निपटना होगा। वो ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है, हम पहले से ही। येलो वाली लड़की कहती है, हमें महारानी की सेवक के रूप में चुना गया है। हमने मान लिया है कि हमें प्रवेश का अधिकार है। जेल्डा कहती है, तो आप महारानी के कक्ष में प्रवेश कर गए बिना अनुमति के, बिना दस्तक दिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है, शादी की रात के बाद का दिन, इससे कम नहीं। जेल्डा कहती है, चाहे आपको प्रवेश का अधिकार हो या ना हो, इसका निर्णय मुझे करना है, आपको नहीं। ब्लैक हेयर वाली लड़की माफ़ी मांगते ही कहती है, यदि मैंने आपका नाराज़ किया हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, यह फिर नहीं होगा। येलो वाली लड़की कहती है, शांत हो जाए महारानी, हम आपको दिन के लिए तैयार होने में मदद करेंगे।
जल्दा कहती है आप मेरी मदद करें। जल्दा अपने मन में सोचती है मैं इतनी दूर तक जाने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो उठती है तो लड़कियां कहती है महारानी क्या आप ठीक है? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? जल्दा हंसते हुए कहती है कल रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा रही होगी, कल रात। नहीं नहीं, फिर वो ब्लश करते हुए कहती है मैंने सोचा था कि महामहिम महिलाओं को अपने पास रखते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे खुशी है। आप मेरी स्थिति समझेंगे। एक बार तुम शादी कर लो तो क्या आप कृपया जा सकते हैं? उनमें से एक लड़की कहती है लेकिन हम आपकी नियुक्त महिलाएं हैं। जल्दा कहती है यह ऐसी चीज़ है जिसे मैंने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। मैंने इस विषय पर महामहिम से चर्चा करूंगी। क्या आपके पास अभी भी कहने को कुछ है? कृपया आप चले जाए। उसके बाद हमें नाश्ते का टेबल दिखाया जाता है जहाँ पर जल्दा बैठी होती है और कह रही होती है हाँ सुबह से लड़ाई चल रही है, चाहे वह शार्टोलिन हो या राफियन। वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है क्या आप अच्छी नींद सोए महारानी? मैं शरून हूँ, मैं आपसे आपकी सेवा करूँगी। जिससे जल्दा खुश हो जाती है और कहती है यह आप है। शरून उसे देखकर खुश होते हुए कहती है यह आप पर बहुत ज़्यादा सूट करती है। जिससे जल्दा कहती है कल शादी की तैयारी करते समय मैं बहुत घबराई हुई और अपरिचित थी। शरून कहती है यह मेरा सम्मान है महारानी, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। वैसे मैंने अभी अभी युवतियों को जाते हुए देखा, क्या सब कुछ ठीक था? जल्दा कहती है हाँ सब कुछ ठीक था। वैसे मैं एक बात को लेकर उत्सुक हूँ, साम्राज्य में नौकरानियों का चयन कैसे किया जाता है? शरण बताती है महिलाओं की सूची है महामहिम को समर्पित, अतः इसका निर्णय शाही आदेश द्वारा किया जाता है। मैं यही समझती हूँ। जल्दा अपने मन में सोचती है आमतौर पर नौकरानियों का चयन क्या यह महारानी का अधिकार है, लेकिन क्या यह अलग है? शरण कहती है और महामहिम के पास एक संदेश है। जल्दा पूछती है यह क्या है? शरण कहती है वह आज आपके साथ दोपहर का भोजन करना चाहता है मेन पैलेस में। जल्दा सोचती है महारानी के साथ मेन पैलेस में दोपहर का भोजन। वो चाय पी रही होती है। शरण बताती है क्या मैं आपके लिए स्नान की तैयारी करूं? जल्दा सोचती है एक साथ लंच, वह मेरे पहले जागने के बाद। वो कहती है हाँ पानी को गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरण कहती है क्या गर्मियों में भी बहुत ठंड होगी? जल्दा कहती है यह ठीक है, और क्या तुम मेरे लिए एक ड्रेस चुन सकती हो शरण? शरण घबराती हुई कहती है महारानी की पोशाक चुनना आमतौर पर कुलीन महिलाओं पर परंपरा है। मुझे डर है कि मैं। जिस बार जल्दा हंसते ही कहती है बस वही पोशाक चुनो जो मुझे सबसे अच्छी लगे। मुझे बस इतना ही चाहिए। मुझे आपके स्वाद पर भरोसा है। जल्दा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है मैं सबसे सुंदर पोशाक चुनने की पूरी कोशिश करूँगी। जल्दा हंसते हुए कहती है बस जो चीज़ मुझे सूट करे वही काफ़ी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जल्दा ने एक ब्लैक और गोल्डन कलर का कपड़ा पहना होता है और वह मेन हॉल में जाती है, जहाँ पर वह कहती है दोपहर के भोजन से पहले अभी भी समय है, इसीलिए मुझे महल के चारों ओर देखना चाहिए। सबसे पहले कार्यालय। वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है महारानी। जला पूछती है यह क्या है? वो मेड बताती है एक अंगतुक है जो आपसे मिलना चाहता है, यानी कि विजिटर। शार्टोलिन राज्य से ड्यूक ऑफ रिवन कार्यालय में इंतजार कर रहा है। वह वहाँ पर जाती है और कहती है स्वागत है ड्यूक। ड्यूक उसके हाथ पकड़ते हुए चूमते हुए कहता है रिफन साम्राज्य की महारानी को नमस्कार। जल्दा कहती है आज का दिन शार्टोलिन और मेरे लिए एक नए युग की शुरुआत है। मार्टिनेस राफियन ड्यूक ऑफ राफियन परिवार का मुखिया जिसने व्यापार के माध्यम से धन अर्जित किया, वह शारोलिन के विदेश मंत्री के रूप में राफियन आए थे। जल्दा कहती है
आप आराम से तशरीफ़ रखिए। वो चाय का प्याला उठाते हुए कहती है, क्या कोई ऐसी बात है जिस पर आप तत्काल चर्चा करना चाहते हैं? ड्यूक कहता है, नहीं, मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था महामहिम ने शादी की रात बिना किसी परेशानी के बिताई। जेल्डा कहती है, अब तक तो ठीक था। ड्यूक कहता है, दरअसल ऐसा लगता है महारानी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई प्रश्न है? जेल्डा सोचती है, क्या वह मेरी परीक्षा ले रहा है? वह कहती है, क्या आप अभी भी खोज रहे हैं राजकुमारी रेसिलिया के लिए? यहाँ की यात्रा के दौरान कोई समाचार नहीं मिला, स्थिति क्या है? ड्यूक कहता है, परिणाम क्या हुआ क्या आप जानते हैं? शॉक्ड हो जाती है जेल्डा यह सुनकर और कहती है, उसका क्या मतलब है यहाँ पर? जेल्डा बताती है, मैं राजकुमारी के लिए क्या परिणाम चाहती हूँ, अथवा मैं इस स्थिति का समाधान कैसे चाहती हूँ। किसी भी तरह आप बहुत देर हो चुकी है, मुझे कहना चाहिए था कि मैं राजकुमारी के लिए शीघ्र समाधान की आशा करती हूँ। ड्यूक कहता है, महारानी यह अजीब है, लगता है महारानी को अपने पद से पहले ही लगाव हो गया है। जेल्डा सोचती है, अरे यार, मैं इसमें फंस गई हूँ। ड्यूक कहता है, चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि प्रिंस टेस्लर को परेशान ना किया जाए इस मामले के संबंध में। जेल्डा सोचती है, यह आदमी वैसा ही है जैसा वह युवतियों के साथ था, भले ही वह सिर्फ अभिनय महारानी हो। मैं उसे यह नहीं समझने दूंगी कि मैं कमज़ोर हूँ, भले ही वह प्रिंस टेस्लर की अधीनस्थ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी स्थिति की रक्षा करनी होगी। वो चाय की पतीला रखते हुए कहती है, कितना अप्रत्याशित, कितना बहुत अप्रत्याशित ग्रैंड ड्यूक, यह सोचना कि आप इतने लापरवाह हैं। तुम्हें यह अवश्य जानना चाहिए कि महल में कई कान और आंखें हैं। किसी दिन मैं एक काउंटी के परिवार की एक जवान औरत बनकर लौटूंगी, लेकिन जब तक मैं महारानी का ताज पहन चुकी हूँ। तुम्हें अपने शब्दों से सावधान रहना चाहिए ग्रैंड ड्यूक मार्टिस। मैं अब किसी रईस की नाजायज संतान नहीं हूँ, बल्कि रफियन साम्राज्य का नागरिक हूँ और महारानी। ड्यूक कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप शब्दों के मामले में इतने अच्छे हैं। मुझे यह बात पहले क्यों नहीं पता थी? जेल्डा कहती है, क्योंकि मुझे बोलने का कभी मौका नहीं मिला। क्या आपने अपनी आँखों से संवाद करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि यहाँ तक आने के रास्ते में भी? क्या अभी काफ़ी आँखों में यह भाव था? ड्यूक कहता है, महारानी, यह तभी मेड वहाँ पे आ जाती है और कहती है, महारानी, आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जलपान लाने के लिए रास्ते में मुख्य परिचारक ने एक संदेश दिया है। जेल्डा पूछती है, क्या बात? शेरोन कहती है, उसने पूछा कि महारानी क्या कर रही है। महामहिम को जिज्ञासा है। उन्होंने यह भी कहा कि दोपहर का भोजन उन व्यंजनों से तैयार करें जो महारानी को पसंद हो। वास्तव में महामहिम बहुत विचारशील प्रतीत होते हैं। जिस पर जेल्डा कहती है, वह कितना दयालु है। उन दोनों की बातों के बीच ड्यूक चुप रहता है। जेल्डा सोचती है, जैसा कि उम्मीद थी, शेरोन समझदार है। उसने स्वाभाविक रूप से मुझे बताया कि सम्राट मुझ में रुचि रखते हैं, इसीलिए फिलहाल मेरे साथ लापरवाही से पेश आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब इसे ख़त्म करने का समय आ गया है। जेल्डा कहती है, मुझे माफ़ कीजिए ग्रैंड ड्यूक, हम किस के बारे में बात कर रहे थे? और सोचती है, वह काफ़ी कुछ समझ गया होगा, इसलिए अब उचित तरीके से कार्य करने का समय आ गया है। ड्यूक कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं असह्य रहा। मुझे अभी एहसास हुआ कि जब बात लोगों की आती है तो मेरी निर्णय क्षमता बहुत ख़राब है। जेल्डा पूछती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ड्यूक कहता है, राजकुमार टेस्लर बहुत चिंतित कि महारानी को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसे बता दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर जेल्डा कहती है, ठीक है।
शरण, दोपहर के भोजन तक कितना समय बचा है? यदि आप दोपहर के भोजन से पहले महारानी के महल का भ्रमण करना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ड्यू कहता है, महारानी मुझे अब विदा लेने होगी। वो उठते हैं और कहते हैं, आज की बातचीत मेरी अपेक्षा से अधिक आनंददायक थी। मैं अक्सर आपसे मिलने आऊँगा। जल्दा कहती है, ग्रैंड ड्यूक यहाँ कितने समय तक रहेंगे? जिस पर ड्यूक शॉक्ड होते हुए कहता है, जब तक महारानी उस पद पर हैं, मैं सदैव आपके साथ रहना चाहता हूँ। जल्दा उठती है और जाती है और कहती है, आइए ध्यान केंद्रित करते हैं। वहाँ पर रन भी होता है, यानी कि हमारे जो महाराज होते हैं वो देख रहे होते हैं। जल्दा सोचती है, यह सम्राट के साथ पहला लंच है। वो उसे नमस्कार करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी। और तभी वह देख पाती है, तभी उन 3 लड़कियों को देख पाती है और सोचती है, वह यहाँ क्या कर रही है। उनमें से वो ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है, महारानी आपसे मुलाकात होगी। जल्दा कहती है, हम यहाँ पुनः मिलेंगे। रन उसे बुलाता है और कहता है, आओ और बैठो महारानी। मैंने सुना कि आपने महारानी के महल का दौरा किया, क्या आपको यह पसंद आया? जल्दा कहती है, हाँ यह बहुत शानदार है। कुछ और स्पर्शों के साथ यह और भी अधिक शानदार हो जाएगा। वो अपने मन में सोचती है, जैसे उन जवान औरतों से छुटकारा पाना। रैन जल्दा से पूछता है, क्या इसका मतलब यह है कि आपको और भी शानदार चीज़ें पसंद है? जल्दा कहती है, नहीं, धीरे धीरे। मुझे अपने अनुकूल महल का स्वरूप बदलना चाहिए, शायद अधिक गर्मजोशी लाकर और अधिक आरामदायक वातावरण बनाकर। रन कहता है, क्या केवल महारानी ही वह गर्मजोशी दे सकती है? जला कहती है, बिल्कुल नहीं। क्या आपकी महारानी भी कभी कभी गर्मजोशी देने के लिए आती है? वो अपने मन में सोचती है, मैंने ऐसा क्यों कहा, जैसे मैं फ्लर्ट कर रही थी। उसकी बातों से वो तीनों मेड बहुत ज़्यादा घबराई होती है। जल्दा कहती है, महाराज कृपया ऐसा प्रतीत करे कि आपने सुना नहीं जब मैंने अभी कहा। रन कहता है, मैं अक्सर आऊँगा। जिस पर जल्दा शॉक्ट हो जाती है और कहती है, ओह नो। रन कहता है, क्या यह महज एक सामान्य कमेंट थी? जल्दा कहती है, नहीं, मुझे तो बस इस बात पर हैरानी हुआ कि महाराज जो इतने व्यस्त रहते हैं कुछ ऐसा ही करेंगे। चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, मुझे फिर भी सोना पड़ता है, बिल्कुल कल रात की तरह गर्मी से आगे बढ़ते हुए। रन कहता है, ईमानदारी से मैं इसे कल रात की तरह अभी करना चाहता हूँ। जल्दा कहती है, महाराज कृपया ऐसी बातें यह ना कहे। रन कहता है, क्यों, क्या ऐसी बातें कहना गलत है? जल्दा अपने मन में सोचती है, वह मुझे यह सब क्यों बता रहा है? क्या यह हो सकता है, क्या वह जानता है कि मैं उन युवतियों के बारे में चिंतित हूँ और वह यह सब जानबूझकर कर रहा है? तो फिर मुझे नौकरानियों के बारे में बात करनी चाहिए। वो कहती है, वैसे वह युवतियाँ भोज कक्ष में क्यों है? मैंने सुना है कि वे महारानी के बुलाने पर आए थे। रन कहता है, मुझे जवाब दे, क्या ऐसा नहीं है? वह लड़की डरते हुए कहती है, यह सही है, हमें भी इसी तरह से यह बात बताई गई थी, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि यह संदेश किसने पहुंचाया। रन कहता है, चलो महारानी के महल में सभी परिचारकों को बदल दे। यह बेहतर होगा यदि महारानी उन सभी को बदल दे। जिस पर वह लड़की शॉक्ट हो जाती है। रन आगे कहता है, आप सब चले जाए, मैं महारानी के साथ अकेले भोजन करना चाहता हूँ। तो महारानी, हम आज रात को नई नौकरानियों के बारे में बात करेंगे। वो खाने को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन अभी इसे खाओ, पिछली रात बहुत थका देने वाली थी, आपको अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। और वो सोचता है, वह सचमुच इस भूमिका में ढल रहे हैं, है ना? वो नौकरानी पीछे मुड़ के देखती है और चली जाती है। रन कहता है, दरअसल महारानी, मुझे एक बात जानने की जिज्ञासा हो रही है। जल्दा कहती है, हाँ, यह क्या है? रन कहता है, मैं इस बारे में काफ़ी समय से सोच रहा था और मुझे लगता है कि पूछ लेना ही बेहतर होगा।
तुमने कहा था मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, तो क्या तुम 2 दिन बाद ही मुझे भूल गए हो? जेल्डा शॉक्ड होते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? रन कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे जैसा नहीं था? वो कहता है, क्या आप यह दिखावा करते रहेंगे कि आप नहीं जानते? यह हमारी शादी से पहले हुई बातचीत है। जेल्डा सोचती है, अगर यह शादी से पहले होता तो क्या यह हो सकता था? जो व्यक्ति वहाँ था, क्या आप थे महाराज? सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जेल्डा और रेन होते हैं, दोनों ही होडी में होते हैं और अलग अलग दिशा में जा रहे होते हैं। वो सोचती है, तो फिर क्या तुमने मेरा निशान भी देखा? रेन कहता है, क्या यह हो सकता है कि आप वहाँ थे? जेल्डा सोचती है, तो फिर क्या तुमने मेरा निशान देखा? फिर यहाँ पे बताया जाता है 2 दिन पहले राफियन साम्राज्य में एक बग्गी जाकर रुकती है। जेल्डा बाहर निकलती है और कहती है, क्या यह वह जगह है? ड्यूक कहता है, हाँ यह है वह स्थान जिसका उल्लेख राजकुमार टेस्लर ने किया था। जेल्डा गुस्से में कहती है, अच्छा ऐसा है, मैं देख रही हूँ, क्या वे सचमुच यहाँ ऐसा दुर्लभ उपाय बेचते हैं? ऐसा लग रहा है कि यह कारोबार बंद होने वाला है। मिस विंग की जादुई दुकान। ड्यूक कहता है, यह कुछ इस तरह दिख सकता है, लेकिन यह अफवाह है कि यह बहुत कुशल है। वह कहते हैं कि यह हर चीज से संबंधित है, दरअसल जादुई वस्तुओं से लेकर उच्च स्थायी औषधियाँ। उन्हें जादुई औषधि बनाने के लिए पर्याप्त रूप से कुशल होना चाहिए, इससे आपका निशान मिट सकता है। वो कुछ नहीं कहती और अपने मन में सोचती है, यह सच है, मैं सचमुच इस निशान से छुटकारा पाना चाहती हूँ। वो कहती हैं, फिर मैं वापस आऊँगी। ड्यूक कहता है, हाँ। और वो ड्यूक को छोड़कर जाने लगती है और अंदर दाखिल होने पर एक आदमी कहता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जेल्डा उसके पास जाती है और कहती है, मैं इसके लिए आई थी, और उसे पैसा देती है। वह आदमी उसे एक जगह को इशारा करते ही कहता है, उपाय अंदर ही तैयार है, कृपया मेरे पीछा करे। वह अपने पीछे जेल्डा को लेकर जाता है। वहाँ मौजूद वह आदमी कहता है, स्वागत है लेडी जेल्डा, हमारी आपसे उम्मीद नहीं थी। उसका नाम होता है जादूगर मिस्टर विंग। जादूगर मिस्टर विंग कहता है, कृपया पहले इसे ले, हम मिलने के बाद समझाएंगे यदि प्रभाव दिखे। जेल्डा उस औषधि को लेती है और सोचती है, वह अस्थायी उपाय है, प्रिंस टेस्लर ने उल्लेख किया। वो पीते हुए सोचती है, इससे मैं निशान को छुपा सकती हूँ, भले ही कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो। वो पी लेती है। इसके बाद जादूगर उसे आईना देते हुए कहता है, क्या आप एक नज़र डालना चाहेंगे? जेल्डा कहती है, हाँ, और अपना चेहरा देखती है आईने में, और अपना चेहरा देखकर शॉक्ड होते ही कहती है, निशान चला गया। और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, यह सचमुच बिना किसी निशान के गायब हो गया। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है, इस समय के बाद मुझे बिना निशान वाला चेहरा देखने को मिला। क्या निशान से छुटकारा पाना सचमुच इतना आसान था? क्या बकवास है, यह इतना दर्दनाक क्यों है? जादूगर बताता है, लेडी जेल्डा, जैसा कि आप जानते होंगे, यह केवल अस्थायी प्रभाव है। आपके द्वारा अनुरोधित ऑर्डर 1 महीने की आपूर्ति के लिए तैयार किया गया है। जादूगर कहता है, यदि आप बाहर प्रतीक्षा करें तो मेरा स्टाफ आपके लिए दवा ला देगा। जेल्डा गुस्से में कहती है, केवल 1 महीना, मैं और अधिक खरीदना चाहती हूँ। जादूगर कहता है, यह दवाई तुरंत नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इसे बनाना कठिन है। यह आदेश भी बहुत प्रयास से दिया गया था। जेल्डा कहती है, फिर मैं अगले महीने की खुराक सुरक्षित करूँगी, मेरे जाने से पहले और किसी भी संयोग से। क्या आप ऐसी दवा बना सकते हैं जो निशान को हमेशा के लिए ठीक कर दे? जादूगर कहता है, मुझे डर है कि यह मेरी क्षमता से परे है। जेल्डा कहती है, मैं समझी। वो एक जगह बैठी होती है और सोच रही होती है, यह बहुत अच्छा होगा यदि मैं खुद ही स्थायी इलाज पा सकूं। वो अखबार लेती है। यहाँ पर अखबार में लिखा होता है, साम्राज्य की नई महारानी किस प्रकार की व्यक्ति है,
क्या शार्टोलियन की महारानी महामहिम सम्राट की पसंद से मिलेगी। जल्डा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है यह अधिक ताजगी देने वाला होगा। इसके बजाय उन्हें महारानी की पसंद के बारे में भी लिखना चाहिए। यह अधिक ताजगी देने वाला होगा। वो उसी वक्त एक आवाज़ सुनती है। आवाज़ कहती है तो आप पहले से ही क्या आप महामहिम के स्वाद को अच्छी तरह जानते हैं। और वो जल्डा को देखकर स्माइल करता है। जल्डा कहती है अधिकांश पुरुषों का स्वाद बहुत स्पष्ट है। वो कहती है लेकिन आप अचानक अनौपचारिक रूप से क्यों बोल रहे हैं। वो हुडी वाला मैन हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम एक अजनबी हो। जल्डा सोचती है क्या इस अजीब आदमी को क्या हो गया है। और ये कोई और नहीं रनी होता है। वो आगे कहता है परंतु क्या आप सम्राट की पसंद के बारे में थोड़ा सा अनिश्चित नहीं हो रहे हैं। वे कहते हैं कि वह कोई साधारण आदमी नहीं। जेल्डा गुस्से में कहती है आप ऐसे बोलते हैं जैसे आप सम्राट को अच्छी तरह से जानते हैं। वो आदमी कहता है मैं महामहिम सम्राट के काफ़ी करीब हूँ। क्या तुमने मुझे अनौपचारिक बातचीत की। जेल्डा कहती है करीब आप कहते हैं तो फिर आपको यह तो जानना ही होगा कि महाराज की पसंद क्या है। उस पर वो कहता है खैर यह निश्चित रूप से आप नहीं हैं। जेल्डा गुस्से में सोचती है तुम क्यों झगड़ते रहते हो। मैं पहले ही ख़राब मूड में हूँ और अब यह अजीब आदमी मेरा पीछा कर रहा है। वो उठती है तभी वहाँ पे एक मेड आता है और कहता है आपके द्वारा आरक्षित उपाय तैयार है। जेल्डा कहती है धन्यवाद और वहाँ से जाने लगती है और कहती है मुझे आशा है कि महामहिम वह आपके जितना अब असह्य नहीं है। हमारी महारानी वास्तव में ऐसे लोगों को नापसंद करती है। रेन कहता है आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप भावी महारानी के बहुत करीब हैं। क्या आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। जेल्डा कहती है मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। खैर यह निश्चित रूप से आप नहीं हैं बेशक। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है तुम तो मेरी पसंद के भी नहीं हो। सिनकट होती है प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रेन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आपको याद आने लगा है। उस दिन महारानी ने इतनी गहरी छाप छोड़ी जिस पर जेल्डा घबराई हुई कहती है क्या संयोग है ऐसी जगह पर आपसे मिलना। फिर यहाँ पर वो सोचती है तो आप हुड पहने हुए थे। उस दिन मेरे दुकान में प्रवेश करने से पहले ही सम्राट लिनेन दुकान के अंदर मौजूद थे। रेन कहता है वैसे भी मैं एक बात के बारे में क्यूरियस हूँ। महारानी उस दिन आपको किस प्रकार का उपाय मिला। जिस पर वो घबरा जाती है और कहती है क्या तुमने वहाँ मेरे सारे निशान देखे। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है अरे राजकुमार टेस्लर ने मुझे वहाँ व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए क्यों कहा। कम से कम वह एक अलग बैठक स्थान की व्यवस्था कर सकता था। रेन जेल्डा से कहता है क्या आपका स्वास्थ्य खराब था। क्या इसलिए आप वहाँ उपाय करने गए थे। जेल्डा उसकी तरफ देखती है। रेन फिर से कहता है अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ हमारी शादी की रात भी तुम ठीक नहीं दिख रहे थे। मुझे चिंता है कि मैंने अनजाने में ही आप पर बहुत अधिक दबाव डाल दिया होगा। जेल्डा कहती है भगवान का शुक्र है ऐसा लगता है कि उस दिन उसने मेरे चेहरे पर निशान नहीं देखा। वो रेन से कहती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। और कहती है उस दिन मैं बस हल्की थकान दूर करने की दवा लाने गई थी। रेन कहता है सचमुच इससे मेरा मन शांत हो जाता है। जेल्डा कहती है लेकिन महाराज आप वहाँ क्यों कैसे पहुँचे। जेल्डा सोचती है इस बार मैं भाग्यशाली थी लेकिन अगर हम फिर एक दूसरे से टकराए तो समस्या हो सकती है। अगली बार मैं अवश्य पकड़ा जाऊंगी। रेन कहता है मैं वहाँ हाइपोथेरेपिया से निपटने के लिए दवा लाने गया था। मैं अपनी शादी की रात तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं करना चाहता था। वो उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जेल्डा कहती है तो फिर आप मेरे बारे में सोचते हुए वहाँ गए थे। रेन कहता है महारानी उस समय तो मुझे यह भी नहीं पता था कि आपका चेहरा ठीक से कैसा दिखता है।
लेकिन अब मैं आपको प्रभावित करना चाहता हूँ। वो उसके बहुत ज़्यादा करीब जाकर कहता है, मुझे आशा है कि आपकी पसंद मेरी पसंद से मिल खाएगी। खैर, मैं समझ नहीं सकता यह चेहरा उसे क्यों पसंद नहीं आएगा। जल्ला कहती है, मुझे माफ़ करना। रन कहता है, मैं तो बस महारानी को चाहता हूँ। एम्फेरियन साम्राज्य और मेरे साथ सहज महसूस करना, यह आपका भी साम्राज्य है ना? चलो अपना खाना ख़त्म करें, आपका पेट भर गया होगा। वो सोचती है, वह मुझ पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? क्या यह उसके व्यक्तित्व के कारण है या उसे पसंद है? वो बताती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह स्पष्ट हमारे देशों के बीच संबंधों के कारण है। उन्हें महारानी के रूप में मुझ पर ध्यान देना होगा। वो रन से कहती है, आपके विचार के लिए धन्यवाद। रन कहता है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। दरअसल दवा, लेकिन शायद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। वो उसके पास जाकर कहता है, मेरे पास सबसे सुंदर महारानी है। क्या अब तुम हर रात मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे? क्या मैं इसकी प्रतीक्षा कर सकता हूँ? जल्दा शर्माते ही कहती है, हाँ महाराज। उसके बाद हमें दोपहर का समय दिखाया जाता है। नौकरानी सरून कहती है, अब जब आपने सब कुछ देख लिया है, आपको शीघ्र ही चाय समय वाले स्थान पर ले जाया जाएगा। सभी कुलीन महिलाएं एकत्रित हुई है। जल्दा कहती है, मैं तैयार थी, लेकिन मेरे पास सचमुच सांस लेने का समय नहीं था। क्या आप थोड़े समय के लिए आराम करना चाहेंगे? सरून पूछती है। सरून कहती है, यह जगह। जल्दा कहती है, नहीं, सीधे चलो। वह एक स्टैचू के पास जाकर खड़ी होती है और सोचती है, यह जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। राजकुमारी रेसिलिया, उसे शायद यह पसंद आएगा। मैं बस यह चाहती थी कि महारानी रफ फेरुअन के साम्राज्य और मेरे साथ सहज महसूस करे। वो सोचती है, क्या वह अभी नए महारानी के बजाय असली महारानी के प्रति दयालु होंगे? वो कहती है, चलो। और जाने लगती है। सोचती है, खैर यह ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में मुझे चिंता करनी चाहिए। हमें खाने का टेबल दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, ओह माय, क्या ऐसा है? वहाँ पर जल्दा होती है और बहुत सारे लोग होते हैं। जल्दा चाय पी रही होती है, तो भी वही नौकरानी वहाँ पर आती है, सीन कट होती है और दिखाया जाता है कि जल्दा नहा रही होती है और कह रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि महारानी के रूम में मेरा पहला दिन इतना व्यस्त होगा। वो सोचती है, सोचिए, सम्राट आज भी बहुत व्यस्त लग रहे हैं। वो शर्माते हुए सोचती हैं, पागल पागल, मुझे इस बारे में इतनी जिज्ञासा क्यों है? हमने पहली रात एक साथ बिताई, इसलिए वह आज रात नहीं आएगा, है ना? वह सिर्फ मेरा हाथ थामने के लिए नहीं आया। इसके बाद वो सोचती है, ओह मुझे चलना चाहिए। वो मोमबत्ती जलाकर रख रही होती है, तभी अचानक उसे शॉक लग जाता है। वो सोचती है, यह क्या है? अचानक मुझे गर्मी लग रही है। वो सोचती है, यह बहुत गर्म है। यहाँ पर वो सोचती है, कोई कृपया मुझे बचाओ। यहाँ पर रैन होता है और उसे किस कहता है। वो सोचती है, गर्मी कम हो रही है। वो भी किसका आनंद लेती है और सोचती है, मुझे लगता है कि मैं जीवित रहूंगी। रैन उससे पूछता है, क्या यह बहुत गर्मजोशी से किया गया स्वागत नहीं है महारानी? जल्दा कहती है, महाराज कैसे? वो बहुत बलश कर रही होती है। रैन पूछता है, मैं आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि तुम गिरने वाले हो। क्या अब आप ठीक है? जल्दा कहती है, हाँ, मुझे अचानक बुखार महसूस हुआ, इसलिए शायद मैं स्नान में बहुत देर तक रही। खैर, मैं भाग्यशाली हूँ कि आपकी लापरवाही से मुझे लाभ हुआ। महाराज, आपको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ़ कीजिए। रैन कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, इसीलिए मुझे चिंता में डालने के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह जल्दा को किस करता है। जल्दा सोचती है, अपने आप को और अधिक बहकावे में ना आने दे। वह दूर हटती है और कहती है, योर मैजेस्टी। रैन कहता है, क्या आप अभी भी थके हुए हैं महारानी? जल्दा कहती है, मुझे माफ़ करें, मेरा शरीर ऐसा है, शायद तुम्हें आज रात वापस जाना चाहिए। रन कहता है, मैं चिंतित हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर और रुकूंगा महारानी। वो उसकी हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या यह ठीक है अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूँ? जल्दा कहती है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर कोई
एक लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें वही ब्लैक हेयर वाली लड़की ने कहा होता है, मैंने सुना है कि वह यह भी नहीं जानती कि कल चाय के समय वह किससे मिलेगी। नई महारानी एक अज्ञानी देहाती के अलावा कुछ नहीं है। बेहतर होगा कि उसे जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए। मुझे क्या करना चाहिए? हमारी महारानी जिनकी शादी को अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं, वो लेटर को जलाते हुए कहती है, मीठे सपने देख रहे होंगे। मुझे हैरानी है कि क्या वह जानती है कि महामहिम जल्द ही एक रखेल लाएंगे। सिनघाटी होती है, सुबह का दिन होती है और रैसल उससे मिलने आती है। वो उठती है और रैसल कहती है, महारानी। रैसल कहती है, जल्दा उठती है और पूछती है, महाराज कहाँ है? रैसल बताती है कि वो राज्य के किसी काम के लिए गए हैं, जिससे जल्दा कहती है, हाँ ठीक है, और सोचती हैं हालांकि वह व्यस्त था फिर भी वह मुझसे मिलने आया। वो कपड़े पहन रही होती है। जल्दा कहती है, महामहिम ने कहा कि वे अपने प्रातःकालीन कार्यक्रम के बाद कार्यालय में उनसे मिले। इसके अलावा ग्रैंड ड्यूक मार्टिस ने भी एक ऑडिशन का अनुरोध किया है। जेल्डा पूछती है, ग्रैंड ड्यूक मार्टिस? हमने उसे कल ही देखा था और अब फिर? रैसल घबराते हुए कहती है, अच्छा एक्चुअली। जेल्डा पूछती है, ठीक है मुझे बताओ। यहाँ पर रैसल बहुत ज़्यादा घबराई होती है और कहती है, एक्चुअली आज सुबह कुलीन महिलाओं के साथ चाय के समय ऐसा कहा जा रहा है कि महामहिम की उपपत्नी के उम्मीदवार भी इसमें भाग लेंगे, यानी कि कॉन्कोबाइंस। जिस पर जेल्डा शॉक्ड होती हुई सोचती है, राष्ट्रीय विवाह अभी अभी संपन्न हुआ है और वे पहले ही सहपत्नियों के बारे में बात कर रहे हैं। कारण कि लिलेन और ग्रैंड ड्यूक मार्टिस मुझसे मिलना चाहते थे, वह भी कुंकुबान चयन से संबंधित हो सकता है। शायद वे मुझे यह बताने जा रहे थे कि निर्णय हो चुका है। वे कल बहुत दयालु थे। वो जा रही होती है और सोच रही होती है, नहीं मुझे निराश नहीं होना चाहिए। आखिरकार मैं तो सिर्फ एक स्तनापत्र महारानी हूँ। फिलहाल मेरे पास इसका सीधे सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नौकरानियाँ कहती है, महामहिम महारानी आ रही है। वहाँ पर बहुत सारी नौकरानियाँ होती है। जेल्डा सोचती है, उस समय मैंने जिन नौकरशाह उम्मीदवार को देखा था वह भी यहाँ है। वे अवश्य ही मंत्रियों द्वारा समर्थित परिवारों की बेटियाँ होंगी। यहाँ पर जेल्डा सोचती है, वह शायद एक महारानी के स्वागत नहीं करना चाहते तो शार्टोलियन की नाजायज संतान है, लेकिन मुझे नज़रअंदाज करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मैं रफियन की महारानी हूँ। वे मेरा खुलेआम अनादर नहीं कर सकेंगे। उनमें से एक लड़की कहती है, आपका स्वागत है महारानी। यह वह महिला है जो नौकरानी पद के उम्मीदवार के रूप में आई थी। क्या उसका नाम रोजिया था? वो कहती है, आप सभी से मिलकर मुझे खुशी हुई। तुम्हें बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा होगा। बैठ जाए। मैं आपका उचित ढंग से अभिवादन करने में हुई देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। वह बैठ जाती है। वहाँ पर एक ब्लू बाल वाली लड़की आती है जो हमने देखा था कि जिसने लेटर जला दिया होता है, वही लड़की होती है जो कहती है, मैं इस परिवार की कैथरीन हूँ। वो कहती है, मैं सच में महारानी से मिलना चाहती थी। कैथरीन कॉलेसियस इसका नाम होता है। उसके बाद ये सुनकर जेल्डा मुस्कुराती हुई कहती है, लेडी कैथरीन, आपसे मिलकर मुझे भी खुशी होगी। यदि आप कैलेरियस डुकल परिवार से हैं तो ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे से मिलने के कोई अवसर मिलेंगे। तो ठीक है, आइए इस बातचीत पर बाद में चर्चा करें। अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं। क्या यह रैपियन साम्राज्य की कुलीन महिलाओं के साथ पहली चाय का समय नहीं है? वह सब चाय पी रहे होते हैं। उनमें से ब्लैक हेयर वाली लड़की मुस्कुराते हुए चाय की कप रख कर कहती है, मुझे माफ़ कीजिए महारानी। यहाँ पर कैथरीन एक लड़की को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे माफ़ कीजिए महारानी।
लेकिन क्या आपने यह खबर सुनी कि हम में से एक क्या वह महामहिम की उपपत्नी को देख सकते हैं? जर्ला कहती है, मैंने यह बात यहाँ आते समय सुनी। कैथरीन कहती है, आप बहुत परेशान होंगे, राष्ट्रीय विवाह को कितने समय हो गया है? दूसरी लड़की कहती है, बिल्कुल, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी परेशान होती। और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह बात महामहिम वरिष्ठ अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कहने लायक नहीं है। जल्दा कहती है, लेडी मेलेनी, आप बेझिझक बोले। लेडी मेलेनी कहती है, क्या यह लेडी कैथरीन की वजह से है? एक बार उनकी सगाई महामहिम सम्राट से हुई थी, जिस पर कैथरीन दिखावे की शॉक्ट होती है। लेडी मेलेनी कहती है, महारानी एलिजाबेथ। उसकी बातों को काटते हुए कैथरीन कहती है, महारानी के सामने इस तरह की बातें बोलना उचित नहीं है। कैथरीन कहती है, यह तो बस अतीत है, अब पुराने मामलों पर बात करने से क्या फ़ायदा कि मैं महामहिम सम्राट की थी मंगेतर। दूसरी कहती है, मुझे तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो लेडी कैथरीन हो सकती थी महारानी। मुझे माफ़ कीजिए महारानी, मैं क्या कह रही हूँ? कैथरीन कहती है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल हालांकि यह परेशान करने वाला हो सकता है, राफियन शाही परिवार में हमेशा कोई बहुत सारे अकेले रही हैं। दूसरी लड़की कहती है, आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन आखिरकार महामहिम सम्राट लिलियन तीसरी उपपत्नी का पुत्र है ना? बिल्कुल नहीं, क्या महामहिम को यह पता नहीं था? जेल्डा कहती है, मैं ऐसा कैसे ना कर सकती, और सोचती है, मुझे नहीं पता था, मेरे पास जानने का कोई रास्ता नहीं था। वो लोग बात करने लगते हैं। ओह माय, आप आश्चर्यचकित लग रहे हैं। हाँ, अगर मैं आपसे पहले रखेलों के बारे में सोच रही होती तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता। वह कितनी रखेले रखने जा रहा है। कुर्सी पर बैठी बैठी जेल्डा सोचती है, वे सचमुच पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी तरह से यहाँ अकेली रहूँगी तो मुझे एक उचित मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे योजना से पहले ही चले जाना चाहिए। रसल आती और कहती है, महारानी, अब समय है महामहिम के कार्यालय जाने का। जेल्डा कहती है, क्या यह पहले से ही समय हो चुका है? वो सोचती है, मैं महिलाओं की गपशप में लगभग फंस गई थी। वो कहती है, यह अफसोस की बात है, लेकिन आज का चाय का समय यही ख़त्म होगा। मैं नहीं जानती कि तुम में से कौन रखल बनेगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप सभी पूरे दिल से महामहिम की सेवा करेंगे। वो लोग खड़ी होती है और वहाँ से जेल्डा चली जाती है। जाते हुए अपने मन में सोचती है, इस तरह दयालु होने का दिखावा करना महारानी का गुण होता है। अगर मैं सचमुच रैन की पत्नी होती तो मुझे बहुत डर लगता। कैथरीन पीछे से कहती है, महारानी, क्या आप सहपत्नी मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं? जेल्डा कहती है, कौन जानता है, क्या यह ऐसी बात है जो एक महिला को पता होनी चाहिए? कैथरीन कहती है, बिल्कुल, क्योंकि यह हमें सबसे ज़्यादा चिंतित करता है। जेल्डा कहती है, क्या यह आपको चिंतित करता है? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी मानवा होती है ख़त्म। मिलते हैं एक और नई मानवा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा।